अलहमतुल्लाह, मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। इस वक्त हम अपने फॉर्म पे मौजूद हैं, गाजी PQN के फॉर्म। तो अक्सर लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे, जो ख़ास तौर पे जो नए लोग आए हैं हमारे चैनल के ऊपर, उनका ये आ रहा था कि ये PQN के है क्या चीज़। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा आपको दोबारा से री इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। तो ये PQN की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर, खैर पूरी दुनिया के अंदर भी इसको मुख्तलिफ नामों से पहचाना जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर इसके जो फाउंडर हैं डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब हैं, जो एक एग्री साइंटिस्ट हैं, और हम उनके ममनून हैं। हम क्या, पूरी कौम को उनका ममनून होना चाहिए कि उन्होंने ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान जैसे यानी कि एग्रीकल्चर मुल्क जो है उसके अंदर ये इंट्रोड्यूस करवाई। और बदकिस्मती ये है कि हमारी, कि हम इस हीरे से अभी तक फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो आज इस टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवाता हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल सादा सी टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी की वजह से बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर कंपनियाँ और बड़ी बड़ी फर्टिलाइज़र और बड़ी बड़ी जो क्या कहते हैं केमिकल कंपनियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और उनकी कोशिश यही है कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर सर्वाइव न कर सके, और उसके लिए वो हर कीमत पर जाने के लिए तैयार है। तो इसका मुख्तलिफ तारुफ ये है कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसके तहत आप कोई भी क्रॉप, इवन के कोई भी क्रॉप, किसी भी मौसम की फसल जो है, चाहे वो सस्ती क्रॉप है, चाहे वो इंतहाई महंगी क्रॉप है, आप उसको बगैर किसी परचेज इनपुट के, ज़ीरो इनपुट के साथ आप इसको काश्त कर सकते हैं। ना सिर्फ काश्त कर सकते हैं, बल्कि एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। कैसे करते हैं, इसके स्टेप्स क्या हैं, तो उसको फॉलो करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है इसका बिल्कुल सिंपल सा है, वो ये कि ज़मीन को आपने लैंड लेवल करना है, ज़ीरो लेवल करना है। वो हम आमतौर पे करते रहते हैं, जारी बात है। कोई भी अच्छा प्रोग्रेसिव फार्मर होगा तो वो कभी भी लैंड को ज़ीरो लेवल किए बगैर काश्त नहीं करता। तो इसके अंदर भी सिंपल सा पहला फार्मूला यही है कि आपने ज़मीन को लैंड लेवल करना है। और उसके बाद अगला जो और इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो ये है कि आपने इसका चीज़ल प्लो के ज़रिए से इसका हार्ड पैन ब्रेक करना है। अब हार्ड पैन क्या बला होती है, ज़मीन के नीचे मुसलसल ट्रैक्टर चलने की वजह से ज़मीन के नीचे एक सख्त तय बन जाती है, जिसको हम हार्ड पैन कहते हैं। वो इतनी स्ट्रांग होती है जिसके अंदर ना पानी की सीपेज हो सकती है, ना ही उससे नीचे आपका आम हल जाता है। आम कल्टीवेशन जो भी हम करते हैं, वो कल्टीवेशन हमारी मैक्सिमम जो है वो 9 इंच तक कल्टीवेट करती है। और 9 इंच तक ज़मीन को हम भुरभुरा करने के बाद हम उसकी खेल बना देते हैं, या हम उसके अंदर नई क्रॉप काश्त कर देते हैं, और हम खुश होते हैं कि जनाब हमने ज़मीन बहुत अच्छी तैयार की है। नो डाउट हमने बहुत मेहनत की होती है, लेकिन नीचे जो हार्ड पैन है वो इस क्रॉप की जो जड़ें हैं उसको नीचे नहीं जाने देता। उसके बाद जब आपने हार्ड पैन इसका ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद जो है जितने भी पुराने केमिकल ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, जितनी भी फर्टिलाइज़र का जो है ना इसके ऊपर असर मौजूद है, तो उस फर्टिलाइज़र के असर को जो है ना हम ज़ायल करने के लिए ये करते हैं कि हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वॉश करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड नॉर्मली हर जगह, हर छोटे बड़े शहर के अंदर अवेलेबल होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वॉश करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि इस ज़मीन को जब आपने हार्ड पैन ब्रेक कर लिया, उसके बाद आप इसको एक भरमा पानी लगाते हैं, जस्ट लाइक ऐसे जैसे आप चावलों को, कन्वेंशनल चावलों को आप पानी लगाते हैं, उस तरह भर के इसको पानी लगाते हैं। और उसके अंदर 10 से 12 kg पर एकड़ जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको आप इसके अंदर फ्लड कर देते हैं। फ्लड करने से ये फ़ायदा होता है कि जितने भी इसके अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड उसकी डीबॉन्डिंग करता है। डीबॉन्डिंग करने के बाद जो है ना उसको पानी के साथ लीच डाउन करके ज़मीन के अंदर नीचे तह में उतार देता है। हार्ड पैन ब्रेक होने की वजह से 2.5 से 3 फुट ज़मीन के अंदर दरारें पड़ चुकी होती हैं, जो पानी लगने से मज़ीद गहरी हो जाती हैं और उस केमिकल्स को पौधे की रीच से नीचे ले जाती हैं। तो इस तरह से ज़मीन हमारी ऐसे वॉश हो जाती है, जस्ट लाइक जैसे आपने किसी कपड़े को अच्छी तरह से सर्फ या साबुन से धो लिया, तो उसी तरह से आप इसको धो देते हैं। इस क्रॉप को धोने के, इस ज़मीन को, लैंड को धोने के बाद अगला स्टेप ये होता है कि ज़मीन को वतर आने दें। जब ज़मीन वतर आ जाए, ज़मीन वतर आने के बाद आप इस ज़मीन को अच्छे तरीके से कल्टीवेट करें, जैसे आप नॉर्मली अपने इलाके के हिसाब से कल्टीवेट करते हैं, या नेक्स्ट क्रॉप जो भी आप लगाना चाहते हैं। याद रखें कि जब हम इसके ऊपर बेड्स बना देंगे तो इन बेड्स को हमने इन द लॉन्ग रन इसको रखना है, और बार बार हम इसके अंदर हम ट्रैक्टर नहीं घुसाते, बार बार हम इसके अंदर कल्टीवेशन नहीं करते, और इन्हीं बेड्स को हम दोबारा से रीशेप करके या दोबारा से रीबिल्ड करके हम इसके अंदर ही दोबारा से काश्तकारी करते हैं। तो बहरहाल उसके बाद अगला स्टेप जो है हमारा वो ये है कि क्रॉप का इंतखाब, जो भी आप क्रॉप लगाना चाहते हैं। इसके ऊपर, पिकनिक के ऊपर आप कोई भी एनीवन कोई क्रॉप लगा सकते हैं। आप शुगर केन लगाना चाहते हैं, आप कॉटन लगाना चाहते हैं, आप वीट लगाना चाहते हैं, व्हाटसएवर जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो तरीकाकार ये है कि हम उसके लिए रेज्ड बेड बनाते हैं। रेज्ड बेड क्या होता है, हम अपनी दूसरी वीडियोज़ के अंदर आपको रेज्ड बेड का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी दिखा देंगे कि रेज्ड बेड के लिए एक बेड शेपर इस्तेमाल होती है मशीन। अगर जो छोटा फार्मर है मेरे जैसा, जिसके पास बेड शेपर अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हमने सादा जुगाड़ भी रखे हुए हैं।
उन्हीं वीडियोस के अंदर आपको दिखा देंगे कि जिसके अंदर आप बेड शेप पर अवेलेबल नहीं है तो किस तरह से आप नया फालों वाला उसके ज़रिए से आप बेड शेप पर तैयार कर सकते हैं और उससे आप किस तरह के बेड नॉर्मली बना सकते हैं। बेड का साइज़ 42 इंच होना चाहिए और दोनों साइड पे ये फरो होती हैं पानी के लिए। और बेड के ऊपर हम पानी को नहीं चढ़ाते, बेड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसका रेत चढ़ता है, यानी कि इसका मॉइस्चर चढ़ता है। बेड के ऊपर पानी नहीं चढ़ाते, तो उस मॉइस्चर के ऊपर जो है ज़मीन है आपकी जो क्रॉप है वो जर्मिनेट कर जाती है, आपका सीड जर्मिनेट कर जाता है। और इसके अलावा तो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट और अगला स्टेप जो है वो है ज़मीन की मल्चिंग। मल्चिंग क्या है कि ज़मीन को आप किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के साथ ढक दें। उसको ढकना क्यों ज़रूरी है? उसकी दो वजूहत है। सबसे पहली वजह वो ये है कि जहाँ ज़मीन नंगी होगी वहाँ पे सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ने से जो है वहाँ पे जड़ी बूटियाँ जर्मिनेट करेंगी और वो जड़ी बूटियाँ आपकी किसी भी क्रॉप को, उसकी यील्ड को ज़रूर मुतासिर करेंगी। दूसरी वजह यह है कि ज़मीन के अंदर जो आपने पानी लगाया है उसका मॉइस्चर जो है वो कैसे उड़ता है, वो वेपोरेट करता है। जब ये धूप पड़ती है ज़मीन के ऊपर तो उसके जो भी आपका नमी है वो वेपोरेट हो जाती है और वो उड़ जाती है। नमी वेपोरेट दो तरह से होती है। पहली सूरत डायरेक्ट सनलाइट ज़मीन के ऊपर पड़ती है, नमी वेपोरेट हो जाती है। 80 to 90% नमी तो ऐसी वेपोरेट हो जाती है। 10% 20% वो नमी होती है जो हमारे पौधे से वेपोरेट होती है। तो पौधे से वेपोरेट होना इट इज़ अ गुड साइन। जब वो पौधे से वेपोरेट होगी तो डेफिनेट बात है उसके अंदर जो है वो उस पौधे के अंदर जो खुराक बनाने का अमल है वो फास्ट होगा, पौधे की ग्रोथ बेहतर होगी और पौधे के अंदर जो है ना वो जो है ना खुराक बनाने का अमल तेज़ हो जाएगा। जबकि जो डायरेक्ट सनलाइट से उड़ गई वो ज़ाया हो गई, वो किसी काम की नहीं है। तो उसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ज़मीन को मल्च कर देते हैं, डेड मल्च करते हैं। ऑर्गेनिक मल्च करनी चाहिए, अनऑर्गेनिक मल्च से परहेज़ करना चाहिए। इनऑर्गेनिक मल्च में क्या है, जैसे कन्वेंशनल के ऊपर लोग शापर पॉलीथीन शापर डाल देते हैं और उसके अंदर सुराख करके और उसके अंदर क्रॉप लगाते हैं। तो पॉलीथीन डालने की बजाय आप इसको ऑर्गेनिक मल्च करें कि किसी भी पुरानी फसल की बाकियात के साथ इन बेड्स को ढक दें। बिलखुसूस गर्मियों के अंदर आपने इसको ज़रूर ढकना है और सर्दियों के अंदर भी ढकेंगे तो टेम्परेचर जो है ना मेंटेन रहेगा। जब आप इसको ढक देंगे तो ऊपर का टेम्परेचर अगर हमारा 40-45 डिग्री भी हो जाता है तो मल्च के नीचे अब कभी चेक करें तो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो 10 से 12 डिग्री का डिफरेंस होता है, जो पौधे के लिए सफिशिएंट है, पौधे को आइडियल कंडीशन मिलती है। और इसके अलावा उस मल्च के नीचे बायोटा डेवलप होता है, अल्लाह ताला की मखलूक पनपती है जो इस पौधे के लिए गोडी का काम भी करती है और इस पौधे के अंदर ज़मीन के अंदर मौजूद जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको काबिल इस्तेमाल फॉर्म में लाकर वो बायोटा आपके पौधे को खुराक मुहैया करता है। इसलिए हम कहते हैं कि पिकनिक पर लगे हुए किसी भी पौधे को किसी भी फर्टिलाइज़र, किसी भी खुराक की ज़रूरत नहीं होती। ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने नेचुरली हर किस्म की फर्टिलाइज़र, हर किस्म का केमिकल, हर किस्म की उसकी ज़रूरत की जो पौधे की चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर मौजूद रखी हुई हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उसको ढूंढने की ज़रूरत है और उसको पौधे को अवेलेबल करके देने की ज़रूरत है। तो ये नेचुरल जो अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर मज़दूर पैदा किए हैं बायोटा की शक्ल में, ये मज़दूर जो है वो इस पौधे को वो तमाम के तमाम ज़रूरियात जो है वो हम पहुँचाते हैं। इसके अलावा एक ऐसा खूबसूरत सा नीचे ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती एक नेटवर्क बनाया हुआ है जिसे माइक्रोहिज़ल फंगी का नेटवर्क कहते हैं। माइक्रोहिज़ल फंगी, इसको आप नेट पे सर्च करें, बहुत सारा इल्म खुलेगा आपके सामने, बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे। यहाँ मुख्तसर इतना बता देता हूँ कि उस चीज़ को अल्लाह ताला ने ड्यूटी ये लगाई है माइक्रोहिज़ल फंगी की कि पौधे को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद है तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वो उसको प्रोवाइड करे। ये उसकी ड्यूटी नेचर ने लगाई है और वो करके दिखाती है। लोग कहते हैं ये कैसे मुमकिन है, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ये एक चीज़ जो फास्फोरस है वो दुनिया के किसी कोने से लाई जाती है, वो फलां चीज़ दुनिया के किसी कोने से लाई जाती है, हमारे पास तो अवेलेबल ही नहीं है, तो वो कहाँ से ला के देंगे। तो वो ऐसे ही है कि जैसे मोबाइल आपके हाथ में है, आपने अमेरिका का कोई नंबर डायल किया और विद इन अ फ्यू सेकेंड उधर बेल गई, अगले ने अटेंड किया और आपकी बात होना शुरू हो जाती है। तो ये तो नेचुरल एक प्रोसेस है। अगर आप एक फ़ोन कॉल, छोटी सी डिवाइस जिसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है बज़ाहिर, जिसके साथ कोई भी केबल नहीं है, उसके साथ अगर आप पूरी दुनिया के साथ रब्ता कर सकते हैं तो ये क्यों मुमकिन नहीं है कि माइक्रोहिज़ल फंगी आपके लिए दुनिया के किसी कोने से अल्लाह के हुक्म से वो न्यूट्रिएंट ला के आपके पौधे को दे दे। तो इट इज़ पॉसिबल, 100% पॉसिबल, ऑन ग्राउंड रियलिटी है, हम इसको प्रैक्टिकल कर चुके हैं। तो ऐसा मुमकिन है, बिल्कुल 100% मुमकिन है। तो अगले स्टेप के ऊपर आते हैं। जब आपने ये तमाम प्रोसेस कर लिया तो उसके बाद आप टेंशन फ्री कानों में तेल डालें और बैठ जाएं। सिर्फ और सिर्फ आपने इसको पानी लगाना है और इसकी सुपरविजन रखनी है और फिर अल्लाह ताला
का निज़ाम एक्टिवेट हो जाता है और वो इस पौधे की तमाम ज़रूरियात जो है उसको फुलफ़िल करना शुरू कर देता है। लेकिन आंखें और कान खुले रखने पड़ेंगे, ज़रूरियात जो है उसको फुलफ़िल करना शुरू कर देता है। लेकिन आंखें और कान खुले रखने पड़ेंगे, आपको नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी सिस्टम की मैच्योरिटी के लिए थोड़ा सा टाइम दरकार होता है। क्योंकि हमने, डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब कहते हैं कि हमने बड़ी मेहनत से पूरे पिछले 50-60 साल लगाकर अपनी ज़मीनों को बर्बाद किया, तो अब इन ज़मीनों को दोबारा से रिवाइव करने के लिए थोड़ा सा वक्त तो चाहिए होगा। तो हम बेसब्रे हो जाते हैं, तो हम कहते हैं फ़ौरन रिज़ल्ट मिले, तो इट्स पॉसिबल नहीं है। तो रिज़ल्ट भी आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, तो इंशाल्लाह ग्रेजुअली रिज़ल्ट आएंगे। इसके अलावा इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसके अंदर इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है। नॉर्मली हम एक क्रॉप काश्त करते हैं, आप गंदम काश्त करें, आप कपास काश्त करें, व्हाट्सएवर कुछ भी काश्त करें, एक क्रॉप लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक ही फील्ड में 2-2, 3-3, 4-4 क्रॉप्स भी ले सकते हैं इसकी मदद से। तो हमारी वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद हैं, जहाँ पे हमने गंदम के अंदर कैनोला और फिर उसके बाद उसी फील्ड के अंदर कॉटन की इंटरक्रॉपिंग की है। एट द सेम टाइम सक्सेस स्टोरीज़ मौजूद हैं वहाँ पे। तो इस तरह से बहुत सारे फार्मर्स की सक्सेस स्टोरीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, जिनको आप देख सकते हैं। ऑन ग्राउंड रियलिटी है, ये कोई कहानियाँ नहीं है। तो ये हमारा ये फील्ड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा अमरूद का ऑर्चर्ड है। तो अमरूद को हमने हाई डेंसिटी के ऊपर लगाया हुआ है। प्लांट टू प्लांट हमने इसका 5 फीट फासला रखा हुआ है, जबकि रो टू रो जो फासला है ये मैंने 15 फीट रखा हुआ है। दरमियान में मैंने 2 रेज बेड बना दिए हैं और इस रेज बेड के ऊपर मैं कल्टीवेट कर रहा हूँ। इसके अंदर भी मैंने देखें 2 क्रॉप लगाई हुई हैं, एक मैंने नीचे लूसन लगाया हुआ है और देखें साइडों के ऊपर मैंने दोनों साइडों पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये मैंने सौंफ की इंटरक्रॉपिंग की हुई है। तो एट ए टाइम इस फील्ड के अंदर भी 3 क्रॉप्स आपको नज़र आ रही हैं। तो ये जो हमारा प्लांट है, तो ये भी माशाल्लाह हेल्दी प्लांट है। इसको किसी किस्म का कोई परचेज इनपुट नहीं दिया गया। और दूसरी खास बात यह है कि इसको देखें पानी से हमने कितना दूर रखा हुआ है। इधर से वाटर चैनल ये है और इसका तना ये है, तकरीबन इधर से 2 फुट तना दूर है, परली साइड से भी वाटर चैनल से 2 फुट तना दूर है। तो पानी को इसको इससे दूर रखा हुआ है। तो पानी को दूर रखने से इसकी ग्रोथ भी बेहतरीन है, आइडियल है। तो ये इस वक्त 2.25 साल का है और फ्रूटिंग के ऊपर है। बात हो रही थी पिकनिक की, वापस आते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए या आपको मेरी इस्लाह करना चाहें तो ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम इसको मज़ीद डिस्कस कर सकें। ये सीखने सिखाने का अमल है, हम कोई हरफ आखिर नहीं है, ना हमारा इल्म हरफ आखिर है। तो ये हम भी सीख रहे हैं, आप लोग भी सीखें। तो हम ये सीखने सिखाने का अमल एक दूसरे की मुशावरत से जारी रखेंगे। तो ये पिकनिक का ये तरीक़ाकार जब मैच्योर हो जाता है तो अगले साल लोगों के ये भी क्वेश्चन आता है कि जी फर्स्ट टाइम तो हमने काश कर दिया, नए बेड थे, अब हम क्या करें। तो इसके लिए हर जो भी क्रॉप होती है, जो भी आप काश करते हैं, उसके लिए इक्विपमेंट्स इम्प्लीमेंट्स की तो ज़रूरत लाजमी रहती है। जस्ट लाइक आपने ड्रिल मशीनें देखी होंगी, आपने जनाब बॉम मशीनें, स्प्रेयर देखे होंगे जो ट्रैक्टर के पीछे लगते हैं। तो बड़ी हैवी मशीनरी है, बड़ी महंगी मशीनरी एग्रीकल्चर के लिए वैसे भी ज़रूरत होती है। लेकिन इसके लिए एक प्लांटर जो डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब ने डिज़ाइन किया हुआ है, नोटेल प्लांटर हम उसको कहते हैं, तो वो बेड्स को रीशेप भी करता है और एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप जो है उसको भी लगा देता है। जस्ट लाइक अगर आपने इस बेड्स के ऊपर हमने कॉटन काश की हुई है, तो वो मल्चर कम प्लांटर जब हम इसके ऊपर चलाते हैं तो मल्चर, उसकी भी हमारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो मैं आपको लिंक्स इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें वो जो मल्चर होता है, वो जो होता है आगे से उस क्रॉप को, उसकी बाकियात को मल्च करता रहता है और उसके बाद उस बेड के ऊपर बिछाता जाता है, यानी कि मल्च करता जाता है। और पीछे से जो प्लांटर होता है वो नई क्रॉप की सीडलिंग करता जाता है। आपने जितने भी सीड लगाने हैं या जितनी भी क्रॉप की लाइनें लगानी है, सपोज आप कैनोला काश कर रहे हैं गंदम कपास के बाद, तो आप 3 लाइनें लगा सकते हैं। अगर आप गंदम काश कर रहे हैं तो आप 5 लाइनें लगा सकते हैं। जो भी चीज़ आप काश कर रहे हैं उस हिसाब से उसकी लाइनिंग कर सकते हैं। तो बाकी जो है ना, फर्टिलाइज़र का मैंने आपको बता दिया कि हम उसका नेमल बदल मल्च करते हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं उसका भी डिस्कशन हो गई। अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बताएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये सीखने सिखाने का अमल जारी रहे। हमारा चैनल है PQNK फार्मिंग पाकिस्तान।